त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हर हर महादेव। यदि आप कभी भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हैं तो आपके मन में उनके साथ ही नंदी का भी ख्याल सामने आ जाता होगा। आपने हमेशा भगवान भोलेनाथ के मंदिर में देखा होगा कि महादेव के वहां नंदी की मूर्ति सदैव शिवलिंग के आगे विराजती है। लेकिन क्या आपने यह सोचा कि ऐसा क्यों है? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है देसी धरोहर पर एक बार फिर। क्या आपने कभी सोचा कि किस प्रकार एक वृषभ शंकर जी का वाहन बन गया और क्यों शिव की मूर्ति या शिवलिंग के सामने ही विराजते हैं? इस बात की जानकारी हम आपको एक पौराणिक कथा के जरिए बताते हैं। एक बार की बात है, एक ऋषि जिनका नाम शीलाद था, उन्होंने ब्रह्मचर्य अपनाया था, जिसके चलते उनके पितरों को अपने वंश की चिंता सताने लगी। उन्होंने अपनी परेशानी ऋषि शीलाद से बताई, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ऋषि गृहस्थ जीवन नहीं अपनाना चाहते थे। इसलिए अपने पितरों की परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने संतान की चाहत से देवराज इंद्र की तपस्या की। स्वर्ग नरेश इंद्रदेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए तथा उनके सामने प्रकट हुए, जिसके बाद उनसे उनकी इच्छा पूछने लगे। अब यह बात तो सामने थी कि उनके पितरों को वंश की चिंता थी, जिस कारण उन्होंने हमेशा के लिए उनकी चिंता दूर करने के उद्देश्य से जन्म तथा मृत्यु से स्वतंत्र पुत्र की कामना की। किंतु देवराज इंद्र ऐसा वरदान नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने ऋषि जी से कहा कि वे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें, क्योंकि वही हैं जो मृत्यु से परे हैं। इंद्रदेव की बात मानकर ऋषि शीलाद ने भगवान शंभुनाथ की कठोर तपस्या शुरू कर दी। भगवान भी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और शीलाद को वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इसके बाद उन्होंने नंदी के रूप में अपनी एक अंश को प्रकट किया। इस प्रकार नंदी का जन्म शंकर जी के वरदान के स्वरूप हुआ, जो मृत्यु से मुक्त, अजर तथा अमर थे। नंदी भी अपने पिता की तरह ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हमेशा भोलेनाथ की पूजा अर्चना में लीन रहते थे। उन्होंने भी अपने पिता की तरह भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया, जिसके फलस्वरूप भगवान प्रसन्न हुए और शिव जी ने उन्हें अपने सानिध्य में ले लिया और उन्हें संपूर्ण गणों का प्रधान बना दिया। इसके साथ ही उन्होंने नंदी को वरदान दिया कि संसार में जहां कहीं भी उनका वास होगा, वहां नंदी का भी वास होगा। यही कारण है कि शिव मंदिरों में शिवजी की प्रतिमा के आगे नंदी की प्रतिमा अवश्य रखी जाती है। अब आपको बताते हैं कि नंदी के दर्शन और महत्व का क्या अर्थ है। नंदी के नेत्र हमेशा शिवजी में ही स्थिर रहते हैं तथा इन्हीं नैनों से शिवजी की छवि मन में बसती है। इसलिए कहा जाता है कि नंदी की छवि मन में बसाए बिना शिवजी की प्राप्ति नहीं हो पाती। यदि हम नंदी का वर्णन करें तो उनकी स्थिरता विवेक और ज्ञान का प्रतीक मानी जाती है। यानी मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग विवेक से करना चाहिए। सभी ने देखा होगा कि नंदी के कंठ में एक घंटी भी बंधी रहती है, जिसकी मनमोहक ध्वनि भगवान भोलेनाथ को प्रतिस्थापित करती है। मित्रों, किंतु क्या कभी आपने यह सोचा कि आखिर शिव शंकर की शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही क्यों की जाती है? शिव पुराण और कई अन्य शास्त्रों में शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने का ही विधान बताया गया है। इसके पीछे कारण यह है कि धार्मिक रूप से शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इसमें लगातार जल चढ़ाया जाता है, ताकि शिवलिंग की गर्म तासीर को सामान्य किया जा सके। इस जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है और यह जल जिस मार्ग से निकलता है उसे निर्मली या जलाधारी कहा जाता है। शिवलिंग की जलाधारी को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह अशुभ माना जाता है। शिवलिंग की जलाधारी को ऊर्जा और शक्ति का भंडार माना गया है। यदि परिक्रमा करते हुए इसे छू लिया जाए तो मनुष्य को शारीरिक परेशानियों के साथ ही ऊर्जा की हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा से शरीर पर 5 प्रकार के विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह का कष्ट उत्पन्न हो सकता है। शिवलिंग की अर्धचंद्राकार परिक्रमा ही हमेशा करनी चाहिए।
शिवलिंग की परिक्रमा करने के कुछ नियम भी हैं। किसी भी देवता की परिक्रमा दाईं ओर से की जाती है, जबकि शिवजी की परिक्रमा बाईं ओर से की जाती है, जिसके बाद जलाधारी से वापस दाईं ओर लौटना होता है। तो मित्रों, आपने जाना कि शिव प्रतिमा के सामने ही नंदी क्यों विराजित होते हैं और शिव शंकर की शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही क्यों की जाती है। यदि आपको पहले से इस बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे।